तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पे ऑब्जेक्शन लिया था कि भाई आपने जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको माइनर सब्जेक्ट में क्यों डाल रखा है और जो दूसरे सब्जेक्ट उनको मेजर सब्जेक्ट में डाल रखा है। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अगेन। अब चूंकि हमारे टर्म 2 की डेट्स पता पड़ गई हैं, 26 अप्रैल से हमारा टर्म 2 चालू हो रहा है, तो उम्मीद करता हूं अब आप फुल फ्लेजेडली अपने टर्म 2 की प्रिपरेशन में जुट गए होंगे, किसी प्रकार की कोई मक्कारी नहीं कर रहे होंगे। बच्चों, आपको टर्म 2 की डेट तो पता पड़ गई है, 26 अप्रैल है, लेकिन इसमें अब फिर से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या इस बार भी पहले माइनर सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे, उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ये माइनर सब्जेक्ट और मेजर सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये आया कहां से, ठीक है ना भाई। अगर हम एक साल पहले चले जाएं, मतलब इससे पहले वाले आपका जो सेशन है या उससे पहले वाला जो सेशन है, कोविड से पहले जो सेशंस हैं, वहां पर कहीं पर भी ये माइनर सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट जैसी कोई टर्म यूज नहीं की जाती थी। आपको जब ये टर्म 1 टर्म 2 का पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया, तब वो वहां पर सीबीएसई ने एक नई टर्म और इंट्रोड्यूस करी थी, माइनर सब्जेक्ट्स एंड मेजर सब्जेक्ट्स। ओके, आपको मालूम है कि जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको हमने माइनर सब्जेक्ट्स में डाला था, प्लस और भी दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हमने माइनर सब्जेक्ट्स में डाला था, और मेजर सब्जेक्ट्स में हमारे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जैसे आपका पीसीएम हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स थे उनको मेजर सब्जेक्ट्स में डाला था। ओके, मैं बात कर रहा हूँ टर्म 1 की। और हुआ ये था कि पहले आपके माइनर सब्जेक्ट्स के पेपर हुए थे और उसके बाद जो कोर सब्जेक्ट्स हैं या मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके पेपर हुए थे। हालांकि जब टर्म 1 चालू हुआ था और जब डेट शीट आई थी टर्म 1 की, तब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पे ऑब्जेक्शन लिया था कि भाई आपने जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको माइनर सब्जेक्ट में क्यों डाल रखा है और जो दूसरे सब्जेक्ट उनको मेजर सब्जेक्ट में डाल रखा है। मतलब कि आप जो रीजन है उनके साथ में पार्शियलिटी कर रहे हैं। जो रीजनल लैंग्वेज है लाइक मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ है, इस टाइप की जो लैंग्वेजेस है उनको माइनर सब्जेक्ट्स में डाल रखा है। तो सीबीएसई ने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया था कि भाई यहाँ पर माइनर सब्जेक्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि हम इनके साथ में कोई पार्शियलिटी कर रहे हैं। यहाँ पर माइनर सब्जेक्ट का मतलब है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एनरोल्ड है वो काफी कम है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को उन्होंने माइनर सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में डाल रखा था जहां पर स्टूडेंट्स बहुत कम थे, और मेजर सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो एनरोलमेंट है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। ओके, तो इस ऑब्जेक्शन को ध्यान में रखकर चांसेस आर देयर कि इस बार जो टर्म 2 है उसमें माइनर सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो। मतलब क्या होगा, इससे पहले जो होता था 2 साल पहले तक जो सीबीएसई करता था वहां पे कोई माइनर सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट का नाम नहीं आता था। उसमें सिर्फ आपको डेट शीट आती थी और उसमें आपके जो भी लैंग्वेज के पेपर होते थे बीच में कहीं पर वो डेट्स में डाल दिए जाते थे विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन कि ये माइनर सब्जेक्ट है या मेजर सब्जेक्ट है। तो चांसेस आर देयर, क्योंकि सीबीएसई जो है वो बिल्कुल ओल्ड स्कूल मेथड अब टर्म 2 में फॉलो कर रही है, जैसे सब्जेक्टिव पैटर्न है और जो रिटन टेस्ट है वो सारी चीज हम उसने टर्म 2 में इंट्रोड्यूस करा है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो माइनर सब्जेक्ट और मेजर सब्जेक्ट्स को भी हटा देगी और जो आपके जनरल जो डेट शीट है उस पैटर्न पे आएगी, सो दैट जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस पे ऑब्जेक्शन फिर से ना ले सके।